हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं तिलक शर्मा उपस्थित हूँ अंतिम प्रहार के इस यूट्यूब चैनल पर। अंतिम प्रहार एक ऐसा प्रयास जिसमें मैथमेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाता है। और आज की इस क्लास में हम क्लास 10th के वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा टॉपिक है क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से जो काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है और बोर्ड के एग्जाम में इससे काफी सवाल पूछे जाते हैं। और आज के इस वीडियो में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बेसिक्स को क्लियर करेंगे। 0 से लेकर 100 तक जो भी बेसिक्स हैं वो सारे हम आज के इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो आप इसको लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, सबसे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका जो डिस्कस किया जाएगा वो डेफिनेशन रहेगी। डेफिनेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की क्या रहती है, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, उसको हम लोग आपका यहाँ पर कवर करेंगे। सेकंड नंबर पे इसके टाइप्स जो होंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कितने टाइप्स की होती हैं और उनका कैसे उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसको भी हम लोग आपका सेकंड पॉइंट में इसको कवर करेंगे। थर्ड नंबर पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है आपका, वो है जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। यानी कि जो एपी है उसको जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं और उसका क्या यूज है हमारा क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में, उसको भी हम आज की क्लास में समझ के चलेंगे। इसके बाद फोर्थ नंबर पे जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, किसी भी एपी आपको दे रखी होगी उसका nth टर्म पूछ लिया जाएगा, तो उसको लेकर हम आपका फॉर्मूला देखेंगे और उसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। इसके बाद फिफ्थ नंबर पर जो एपी दे रखी है उसका सम क्या होगा nth टर्म के रेस्पेक्ट में, उसको भी आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे, क्या फॉर्मूला यूज करते हैं और कैसे उसको हम क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करते हैं। सबसे लास्ट में हम अर्थमेटिक मीन रहेगा, जिसको हम लोग आपका आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे लास्ट में अर्थमेटिक मीन जो होता है उसका क्या मतलब होता है, कैसे उसको फाइंड करते हैं, वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन क्या रहेगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो डेफिनेशन है इसको अगर हम डिफाइन करते हैं तो कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, एक सीरीज है, ठीक है, विच हैज कॉन्जिक्यूटिव टर्म। तो यहाँ पर इस सीरीज में आपको कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स देखने को मिलते हैं। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स उनके बीच में आपका जो डिफरेंस रहेगा वो आपका क्या रहना चाहिए, कॉमन होगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस आपको देखने को मिलता है बिटवीन द टर्म्स एज ए कांस्टेंट वैल्यू। तो ये जो आपका जो डिफरेंस रहेगा ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट वैल्यू की फॉर्म में होगा। अब इस कांस्टेंट डिफरेंस जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। कांस्टेंट डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डी से डिफाइन करेंगे एपी के अंदर। एपी मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब जो कॉमन डिफरेंस रहेगा इसका नेचर क्या होता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये जीरो भी हो सकता है, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि आपका एक सीरीज आपको गिवन है एपी कुछ इस तरह से, जैसे आपका टर्म दिया है 2 7 12 17 और इस तरह से आपका सीरीज दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डी। डी कैसे फाइंड करेंगे, 7 यानी कि सेकंड में से फर्स्ट वाले टर्म को माइनस कर देंगे, ठीक है। और ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, आपका 12 में से आपका थर्ड में से सेकंड वाले टर्म को माइनस कर दें, यानी कि 12 माइनस 7, या तो आपका 17 माइनस का 12, ठीक है। अब ये जो डिफरेंस है 7 माइनस 2, 12 माइनस 7 और 17 माइनस 12, और आगे जो भी हम डिफरेंस पता करते हैं नेक्स्ट वाले टर्म में से प्रीवियस वाले टर्म को माइनस करने पर जो डिफरेंस है वो आपका कॉमन आना चाहिए। ये आपका यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा जो कि आपका इसमें क्या गिवन है, 5। अब यहाँ पर जो डी है, डी का जो नेचर है कॉमन डिफरेंस का, ये क्या है आपका पॉजिटिव नेचर है। लेकिन अगर मान लो ये सीरीज कुछ इस तरह से दे दी जाती, जैसे आपका 20 गिवन है, 20 से पहले आपका 17, 17 से पहले 14 गिवन है, 14 से पहले 11 और इस तरह से आपका सीरीज जारी है। तो यहाँ पर जो डी आप पता करोगे, कैसे पता करोगे, 17 सेकंड में से फर्स्ट वाले टर्म को माइनस करोगे, 17 माइनस का 20, ठीक है। या तो आप इसको ऐसे पता कर सकते हो, 14 माइनस का 17, ठीक है, इस तरह से आप पता कर सकते हो। या तो आप इसको 11 माइनस 14 से भी आप पता कर पाओगे आगे, इस तरह से हम इसको पता करेंगे। तो जो कॉमन डिफरेंस आएगा, चाहे आप इससे पता करो या इससे आप देखो या इससे देखो, इन सब में जो आपका कॉमन डिफरेंस की वैल्यू होगी वो सेम रहनी चाहिए, जो कि क्या है, -3। तो यहाँ पर जो डी है उसकी वैल्यू नेगेटिव है, तो कॉमन डिफरेंस इस जगह आपका क्या है, नेगेटिव है। तो इससे हम कॉमन डिफरेंस को हम पता करते हैं, डी जो है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, डी नेगेटिव भी हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि जो डी की वैल्यू है वो जीरो कब रहेगी। जीरो कब रहेगी, जब किसी भी सीरीज के सारे टर्म्स, ऑल टर्म्स क्या हो, आपके सेम हो, ठीक है। अगर ये सेम हो जाते हैं तो डी की वैल्यू क्या हो जाती है, आपका जीरो हो जाएगी। जैसे आपका टर्म दे रखा है 3 3 3 3, इस तरह से आपको दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप डी देखोगे तो यहाँ पर 3 माइनस 3 करने पर आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो इस तरह से आपका जो कॉमन डिफरेंस है उसकी वैल्यू जीरो भी हो सकती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कॉमन डिफरेंस उसका नेचर है पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, कुछ भी हो जाएगा, डिपेंड करता है कि सीरीज के टर्म्स क्या दिए हुए हैं। चलिए इसके आगे हम टाइप ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपके टू टाइप के रहेंगे, एक आपका फाइनाइट एपी और दूसरा आपका इनफाइनाइट एपी, यानी कि इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है, जैसा फाइनाइट आपको गिवन है, फाइनाइट का मतलब क्या होगा, लिमिटेड और
फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि आपका जो टर्म्स होंगे सीरीज में वो लिमिटेड होंगे और फाइनाइट होंगे। जैसे आपका हम इस तरह से ले सकते हैं मल्टीपल ऑफ 3 टिल 45, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 3 टिल 45, तो यहाँ पर जो सीरीज फॉर्म होगी वो कुछ इस तरह से फॉर्म होगी 3 6 9 12 15, और आगे कहाँ तक चलते चले जाएंगे हम लोग 45 तक चले जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका फाइनाइट एपी बोलेंगे, यानी कि यहाँ पर जो आपके नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो आपके क्या है, लिमिटेड है और फाइनाइट है। लेकिन अगर आपको केवल ये दिया होता कि मल्टीपल ऑफ थ्री केवल ये दे रखा होता, तो ये जो एपी थी वो कुछ इस तरह से फॉर्म होती 3 6 9 12, क्योंकि यहाँ पर आपका बाउंड नहीं किया गया है, इसको लिमिट नहीं किया गया है, तो ये टर्म आपका कहाँ तक आएंगे, इनफाइनाइट तक आएंगे। इसीलिए आपका इस टाइप की जो एपी रहेंगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट एपी बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद कुछ एपी इस तरह से दे रखी होंगी, जैसे आपका गिवन है 2 6 10 14, उसके बाद आपका 14 के बाद 18 22, ठीक है। तो यहाँ पर जो टर्म्स हैं ये आपके लिमिटेड हैं, इस तरह की जो एपी आएगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनाइट एपी बोलेंगे। लेकिन अगर मान लो ये टर्म्स ऐसे दिए होते कि 2 6 10 14 18, और इस तरह से आपका ये चलती जाती और इनफाइनाइट तक वेरी करती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट एपी बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपका इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, फाइनाइट एपी ऑड नेचुरल नंबर्स टिल 25, तो इसको ऐसे डिफाइन करेंगे 1 3 5 7, और कहाँ तक चलते चले जाएंगे हम लोग 25 तक, ठीक है। लेकिन केवल आपका ऑड नेचुरल नंबर गिवन होता है यहाँ पर, ऑड नेचुरल नंबर, तो इसको आप कैसे स्टार्ट करते, फिर 1 से स्टार्ट करते 3 5 7, और ये कहाँ तक आपका वेरी करता, इनफाइनाइट तक, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट एपी बोलते हैं। तो ये टू टाइप्स के एपी होंगे, एक आपका फाइनाइट एपी और एक इनफाइनाइट एपी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। इसके बाद थर्ड नंबर पे आपका जो टर्म है उसमें क्या, जनरल फॉर्म ऑफ एपी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जनरल फॉर्म एपी की क्या होगी, इससे काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि सारे टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो आपका क्या है, डी का। तो अगर पहला टर्म ए है तो दूसरा टर्म ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी, और आगे आपका ए पी चलती चली जाएगी। अब यहाँ पर जो ए है ये क्या है, आपका फर्स्ट टर्म, ये आपका क्या है, फर्स्ट टर्म। अब यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस वो कैसे पता करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, ए माइनस डी माइनस का ए, ठीक है, सॉरी ए प्लस डी माइनस का ए, तो ए से ये कैंसिल हो जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस आपको क्या मिल जाएगा, डी। थर्ड में से सेकंड को माइनस करोगे, फोर्थ में से थर्ड को माइनस करोगे, कॉमन डिफरेंस आपको डी ही मिलेगा। इसके बाद जो ए है ये फर्स्ट टर्म यहाँ पर देखो दिया हुआ है, और डी क्या है आपका, कॉमन डिफरेंस। तो इस तरह से हम एपी की जनरल फॉर्म को हम लोग लिख लेते हैं। जैसे अगर मान लो कोई भी एपी गिवन है 3, यहाँ पर 5, ये 7, इसके आगे आपका 9, और इस तरह से आपका दे रखी है, ठीक है। मान लो दे रखी है 41 तक। अब अगर आपसे कोई पूछता है इसमें बताओ ए की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, तो आपका आंसर होगा 3। अब आगे ए प्लस बी ये क्या है, सेकेंड टर्म, और सेकेंड टर्म की वैल्यू क्या है, 5। यानी कि अगर आप डी पता करोगे, कॉमन डिफरेंस अगर पता करोगे, तो 5 में से आपको क्या करना पड़ेगा, ए को माइनस करना है। तो 5 माइनस ए की जगह क्या रखोगे आप, 3 पुट करोगे, तो डी की जगह आपका क्या आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हम जो फॉर्म है एपी की जनरल फॉर्म में इसको हम डिफाइन करते हैं, और इससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे इसके अगर हम बात करते हैं, अगर हमें किसी भी सीरीज का nth टर्म पता करना है, nth टर्म पता करना है, तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, उस सीरीज का फर्स्ट टर्म, उस सीरीज का कॉमन डिफरेंस, ठीक है, और उस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स आपके कितने हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके रेस्पेक्ट में आप क्या पता करोगे, इसमें nth टर्म पता कर लोगे। जैसे कोई भी सीरीज आपका दे रखी है, मान लो 3 8 13, और इसके बाद आपका सीरीज चलती जा रही है, ठीक है। आपको ये पता करना है कि इस सीरीज का 11वां टर्म क्या होगा, 11 टर्म आपको बताना है कि सीरीज का क्या होगा। तो आपको जो वैल्यू बतानी है वो किसकी बतानी है, T11 की। T11 के लिए आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इस सीरीज के अंदर जो a है ये फर्स्ट टर्म है, इसकी वैल्यू क्या है आपकी 3। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो आएगा d इक्वल टू क्या आएगा, 8 माइनस 3 इक्वल टू किसके आ जाएगा, 5 इक्वल आ जाएगा। डी की वैल्यू आपको पता लगी। एन जो है, एन आपका नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं जो कि आपको पता करने हैं, वो एन की वैल्यू क्या दे रखी है, 11। अब इन सारी वैल्यू को पुट करेंगे तो ए की जगह आपका 3 आ जाएगा, प्लस एन की जगह 11 माइनस 1, मल्टीप्लाई में डी की जगह कितना आएगा, 5। तो ये आपका कितना आ गया, 3 प्लस 10 इंटू 5 आपका कितना आएगा, 50,
ऐड करने पर आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा 53। तो इस तरह से हम nth टर्म पता कर लेते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको उनको ऐसे ही सॉल्व करना है। आई होप आपको nth टर्म के रेस्पेक्ट में कोई डाउट नहीं होगा। चलिए इसके आगे हम बात कर रहे हैं अब इसकी सम ऑफ n टर्म की, यानी कि जो n टर्म है अगर आपको पता चल गए हैं तो उनका जो सम है वो क्या आएगा। उसके लिए हम लोग दो फॉर्मूले यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या है, एक तो एस एन यानी कि n टर्म का जो सम है n/2, n नंबर ऑफ टर्म्स है, n क्या है आपका नंबर ऑफ टर्म्स इन अ सीरीज, इक्वल टू ये फॉर्मूला है 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर इसमें हम 2a को ब्रेक कर लेते हैं a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। इसको हमने 2a को ब्रेक कर लिया a प्लस ए में, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी जो है ये आपका सीरीज का क्या था, एन टर्म का फॉर्मूला था। अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में ही देखा था। एन टर्म जो होता है आपका वो आपका क्या होता है, टी एन मतलब लास्ट टर्म होता है सीरीज का। तो टी एन को अगर हम एल के इक्वल लिखें, टी एन को अगर हम एल के इक्वल लिखें, ये एन टर्म है, इसको अगर हम एल के इक्वल लिखते हैं तो सीरीज का जो सम है वो आपका क्या था n/2। ये ए आपका आगे हमने अलग लिखा था इसको, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी को हम क्या लिख रहे हैं लास्ट टर्म यानी कि एल। तो हमें ये दूसरा फॉर्मूला मिल जाता है जो कि आपका पहले वाले फॉर्मूले से ड्राइव किया है। इसमें जो एल है ये लास्ट टर्म है सीरीज का, डी है ये कॉमन डिफरेंस होता है, हम ये पहले हम पढ़ चुके हैं, और ए क्या है फर्स्ट टर्म, और एस एन क्या है आपका nth टर्म की सीरीज का सम। जैसे कि अगर मान लो कोई भी सीरीज दे रखी है 2 4 6 8 और मान लो कहाँ तक दी है आपको 22 तक, ठीक है। अब 22 तक आपका जो सीरीज गिवन है उसमें आपके जो टर्म है n की वैल्यू, जैसे आपका a है इसकी वैल्यू क्या है आपकी 2, डी जो डिफरेंस आएगा वो 4 माइनस टू आपका किसके 2 के इक्वल आ जाएगा। n टर्म जो आपका n की वैल्यू है वो आपको दे रखी है इसमें 11, ठीक है। अब आपको सम पता करना है एस एन इक्वल टू n/2 यानी कि 11/2 ए प्लस ए यानी कि आपका 2 प्लस एल की जगह क्या आएगा आपका लास्ट टर्म 22, इस तरह से, ठीक है। तो ये 11/2 इंटू ये कितना आ गया आपका 24, 2 से कैंसिल हो जाएगा कितना टाइम 12 टाइम, तो ये कितना आएगा आपका 132। तो ये सीरीज का जो सम आएगा वो हम इस तरह से इसको पता कर लेते हैं। चलिए इसके आगे हम बात करेंगे अब इसकी अर्थमेटिक मीन की। अर्थमेटिक मीन जो होगा वो 3 टर्म के रेस्पेक्ट में एबीसी के रेस्पेक्ट में हम पता करते हैं किसी भी एपी में। और अर्थमेटिक मीन पता करने के लिए आपको यहाँ पर बी की वैल्यू चाहिए होती है, और बी के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो ए और सी का जो सम है फर्स्ट और थर्ड टर्म का सम को हम क्या कर देंगे 2 से डिवाइड कर लेंगे, मतलब फर्स्ट और थर्ड टर्म का एवरेज निकालना है। तो ए बी सी के अगर आपको 3 वैल्यूज के रेस्पेक्ट में अगर आपको अर्थमेटिक मीन पता करना है तो अर्थमेटिक मीन का मतलब होगा आपको सेंटर में आपका जो टर्म है यानी कि बी, इसकी वैल्यू आपको पता करनी होती है। जैसे कि अगर मान लो अ, आपको पता करना है फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ 3 एंड, जैसे आपका दिया है 3 एंड 39, 3 एंड 39। तो इसमें जो ए है ए की वैल्यू 3 है, और जो आपका सी है इसकी वैल्यू क्या है 39। आपको क्या पता करना है बी। आप अगर बी पता करोगे तो कैसे पता करोगे, बी इक्वल टू ए प्लस सी यानी कि 3 प्लस 39 को डिवाइड कर दोगे किससे 2 से, तो आपको कितना मिल जाएगा आंसर इसका 42 को 2 से डिवाइड करोगे तो 21। तो यहाँ पे जो बी की वैल्यू है वो आपको 21 मिल जाएगी। बी जो है वो ए और सी के बिल्कुल मीन में एडजस्ट करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। तो काफ़ी आसान आसान क्वेश्चन है अर्थमेटिक मीन को लेकर जब पूछे जाते हैं। इसके बाद जो लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है इसमें जिसको आपका हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका कॉन्जिक्यूटिव टर्म के रेस्पेक्ट में। कॉन्जिक्यूटिव टर्म जो रहेंगे वो क्या होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव टर्म जो आपका एक के बाद एक आपके एग्जिस्ट करते हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट टर्म, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स बोलते हैं। अगर मान लो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स 3 बोले गए हैं किसी भी एपी के रेस्पेक्ट में, तो उनको आपको जो एज्यूम करना है वो इस तरह से आप एज्यूम कर सकते हो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। इसमें फर्स्ट टर्म आपका ए माइनस डी और डी क्या है आपका 3। ऐसे ही अगर मान लो 4 टर्म के रेस्पेक्ट में आपको एज्यूम करना है कि 4 टर्म क्या होंगे कॉन्जिक्यूटिव टर्म, तो आप उनको इस तरह से एज्यूम कर सकते हो ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी। इसमें फर्स्ट टर्म ए माइनस थ्री डी है, कॉमन डिफरेंस आपका 2d। ऐसे ही अगर 5 टर्म्स गिवन है आपको तो उनको भी आप एज्यूम कर सकते हो इस तरह से ए माइनस टू डी, ए माइनस डी और ए, ए प्लस डी और ए प्लस टू डी। फर्स्ट टर्म ए प्लस टू, ए माइनस टू डी, और लास्ट आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है आपका डी दिया हुआ है यहाँ पर। तो इस तरह से हम एज्यूम कर लेते हैं किसी भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जो होंगे उनके रेस्पेक्ट में किस तरह से हम सीरीज पता करते हैं, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं उसको देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे गिवन है आपका सम ऑफ 4 consecutive terms equal to 24, then find common difference, common difference, ठीक है। कॉमन तो 4 consecutive टर्म्स हैं, इनका जो सम है वो 24 के बने। आपको क्या पता करना है यहाँ पर कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू पता करनी है। तो 4 टर्म के रेस्पेक्ट में जो टर्म हमें एज्यूम करने हैं वो आपका ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी ये एज्यूम करना है। इनका सम है वो आपको 24 के बने हैं। चलो इसको हम जो पुट करते हैं तो ए माइनस थ्री डी प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस थ्री डी,
इक्वल टू किसके है 24 के। 3D से -3D से +3D कैंसिल हो जाएगा, D से आपका D कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 4A इक्वल टू कितना है 24। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 6 आ जाएगी। ठीक है, A की वैल्यू आपको कितनी मिल गई यहाँ पर आपका 6 मिल जाती है। तो A यहाँ पर इस तरह से आप पता कर सकते हो। आपको अगर मान लो कॉमन डिफरेंस निकालना है तो जिस इसमें हमने A कोई टर्म नहीं माना है ना, तो अगर हम 5 टर्म्स लेते हैं तो यहाँ पर आपका जो है अगर इसके रेस्पेक्ट में कुछ और इन्फॉर्मेशन भी आपको दे रखी होगी। जैसे अगर मान लो A आपका 6 आता है तो यहाँ पर मान लो इसके साथ में एक दे रखा है टी थर्ड, यानी कि आपका थर्ड टर्म है टी थर्ड। उसकी जो वैल्यू दे रखी है आपको मान लो यहाँ पर दे रखी है 11 दे रखी है। ठीक है, तो थर्ड टर्म आपका कितना है A माइनस डी। ठीक है, तो A प्लस बी इक्वल टू कितना है 11। ये आपका 11 एक कंडीशन और गिवन होगी तभी आप पता कर पाओगे डी की वैल्यू। ए की जगह अगर आप 6 रखते हो तो 6 प्लस बी इक्वल टू 11, तो डी की जगह आपका क्या आएगा, बी जो कॉमन डिफरेंस है 11 माइनस 6 इक्वल टू 5। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आप पता कर लोगे। इस तरह से आप कॉन्जिक्यूटिव टर्म के रेस्पेक्ट में आप कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप अगर इस तरह से एज्यूम करते हो उनके टर्म्स, तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ये भी आप बड़े आराम से पता कर सकते हो। आई होप आज की क्लास में जो भी कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं ये आपको क्लियर होंगे। इनके बेसिस पे आप जितने भी एपी के क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम इसके जो क्वेश्चन का वीडियो लेकर आएंगे जिसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को लेकर क्लास 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके टॉप 10 जो आपके क्वेश्चन हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करके जाना। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।